मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि पेंडेमिक के समय का अनप्रेसिडेंटेड टाइम, अभूतपूर्व समय है ये, इससे पहले कभी इस तरह की स्थितियां नहीं बनी, तो इस समय गवर्नेंस को लेकर जहां पर भी सवाल उठ रहे हैं वो सवाल ना उठाए जाएं, क्योंकि कोरोना से भारतीय जनता पार्टी निपटी है, इसलिए उसकी तरफ उंगलियां नहीं उठनी चाहिए, आप ये कह रही हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने तभी कहा ना, विपक्षी दल इस प्रकार की बातें करे, मुझे समझ में आता है। नहीं, मैंने तो सवाल पूछा है, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मुझे समझ मैंने सवाल पूछा है, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैंने भी उत्तर दिया, शायद आपको मेरी नहीं, दिनेश जी, आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं यही कह रही हूँ, अनप्रेसिडेंटेड टाइम था और अभी भी हम झेल रहे हैं उसको। अब बहुत अच्छी से सिचुएशन एक सेकंड, मैं आपको यहीं पर रोकता हूं, इसका जवाब ले लेता हूं। अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स को रूल बनाकर, एब्रेशन को रूल बनाकर, एक्सेप्शंस को रूल बनाकर आप लोग खेलना चाह रहे हैं। एक सेकंड, आता हूं अनिला जी, इसका जवाब यहां पर ले लें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एक करके लेते हैं, पंकज जी से भी लेते हैं, घनश्याम जी से भी लेते हैं। घनश्याम जी ने बाकायदा रिपोर्ट का हवाला लिया था, इसलिए उनके पास जाना चाहता हूं। आपकी रिपोर्ट का हवाला मैंने दिया था, पता नहीं क्यों अनिला जी को लगा कि मैं पूछ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं घनश्याम जी कि कोरोना के समय का ये जो वक्त है, ये इसके पहले कभी किसी ने सरकार ने नहीं देखा। आप इस बात को खातिर में लाते हैं आरोप लगाते हुए? नहीं, दो बातें हैं। चलिए मैं बाकी सरकारों को हटा देते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय स्तर पर बड़े धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी लाई। वो एजुकेशन पॉलिसी कहती है, इनकी बनाई हुई पॉलिसी, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री तमाम भाषण दे चुके हैं। इनफैक्ट 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर अपने भाषण में कहा था। वो कहती है स्पोर्ट्स करिकुलम बनेगा जो कि स्कूल में समाहित होगा। स्कूल 2 साल से बंद पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोई स्पोर्ट्स करिकुलम बना है? कौन से स्कूल में समाहित हुआ है? जो अपने ही प्रधानमंत्री की लाई हुई स्पोर्ट्स नीति को नेशनल, अभी स्पोर्ट्स पर बात कर लेंगे घनश्याम जी, अभी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। वो एक बात, आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब मैंने लिया, उधर से जवाब दिया गया है कोरोना अनप्रेसिडेंटेड टाइम था, उसको आपको कंसीडर करना चाहिए। क्या ऑपोजिशन इतना उदार है कि इस बात को कंसीडर करेगा? मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, अगर 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री कहते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत स्पोर्ट्स को स्कूल में समाहित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती है, तो वो विफलता है, उसमें करुणा दोषी है। अगर करुणा ने क्या उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री को, या बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लाव लश्कर लेकर के प्रचार करने चली गई थी, करुणा ने रोका? ऐसे किस तरीके का करुणा के प्रति नजरिया है? ठीक है, अंकुश श्रीवास्तव जी और पंकज श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं, लेकिन पहले जरा इस पर यहीं पर अनिला जी से जवाब लेना आवश्यक है। अनिला जी। दिनेश जी, अभी देखिए, आप ही के सामने ये पलट गए। इन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया कि अखिलेश यादव जी ने स्पोर्ट्स में क्या किया, क्योंकि एक चीज नहीं करी इन्होंने। अभी हवाला दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। साहब, मैं यही तो कह रही हूँ कि कोरोना 2 साल से चल रहा है और सब लोग इससे पीड़ित हैं। स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, ठीक है, कहां से आप ये स्पोर्ट्स की जो न्यू पॉलिसी है आप उसको इंक्लूड करवा लेंगे? इतने आपको बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बताया अभी दिनेश जी ने, पैनल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति आप ही बैठे हुए हैं, बाकी सब तो शायद ऐसी घास चढ़ने जाते हैं और आपको पता नहीं, अन्यथा ना लें और इसको इस तरह पर्सनलाइज ना करें। अनिला जी, बातें कर रहे हैं आप। नहीं अनिला जी, आप बहुत हमारे बीच में बहुत विदुषी महिला हैं और आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आप इसको कतई उस तरीके से ना लें। लेकिन मैं पंकज श्रीवास्तव जी के पास अब एक अगली बात लेकर जाना चाहता हूं। पंकज श्रीवास्तव जी, अब जरा ये सब देख लेने के बाद, एक तो ये सवाल बार बार उठ ही रहा है कि मतलब प्रवक्ता ठीक है आ रहे हैं, सामने बोल रहे हैं, लेकिन मतलब कांग्रेस की मौजूदगी पूरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहां कैसी नजर आ रही है? क्योंकि जो आपने कहा ना, सही बात को मंच से बोला जाना चाहिए, उसके लिए मौजूदगी होना चाहिए, क्या वो पर्याप्त नजर आ रही है आपको? नहीं, देखिए, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मूल मुद्दे पे आखिर कब बात करेंगे। कोरोना को लेकर अभी जिस तरह से अनिला जी ने बोला, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहां इस तरह लोग ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए तड़पे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमने, सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। अभी आया है जो आपका नीति आयोग की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में फिसलती है पूरे देश में, सबसे खराब। क्या 7 सालों में, 5 सालों में अपने स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं कर सकते थे? जब कोरोना आया तो कांग्रेस पार्टी ने, जब वहां पे लॉकडाउन लगा दिया गया अचानक और लाखों मजदूर वापस आ रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी थी जो डट गई थी, कहा था कि हम बस दे रहे हैं, हम ट्रक दे रहे हैं, हम गाड़ियां दे रहे हैं। इन्होंने नहीं आने दिया। छत्तीसगढ़ से जब ऑक्सीजन लाई जा रही थी, इन्होंने नहीं आने दिया। आखिर ये चाहते क्या है? उत्तर प्रदेश में अगर आपकी कॉपी जच चुकी है, आपकी कॉपी आपकी संस्थाओं में जाती है,
आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश सबसे गरीबी में तीसरे नंबर पे है, अपराध में नंबर 1 पर है, स्वास्थ्य सेवाओं में फिसड्डी है। उसके बाद आप किस चीज का दावा कर रहे हैं? आप बड़े बड़े आयोजन करके अचानक सब कुछ भुला देना चाहते हैं। आप भुला लेकिन सवाल ये है पंकज जी, ये लाइन छोटी है कि बड़ी है, वो तो बगल में खींची दूसरी लाइन से तय होगा ना। बगल में किसने लाइन खींची है जो ये तय करेगी पहले की लाइन, बाद में खींचे जा सकने वाली लाइन? कौन सी लाइन है जिससे तय होगा कि इनकी लाइन कितनी बड़ी है? सवाल लाइन का नहीं है दिनेश जी, सवाल सत्ता जो रहता है उसका चुनाव में उसका जो उसने वायदे किए हैं उस पर उसकी परीक्षा होती है। आपने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को नौकरी देंगे इसी उत्तर प्रदेश में, और विधानसभा में खड़े होकर खुद मान रहे हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी। विधानसभा में इनका मंत्री कहता है कि ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति नहीं मरा। मेरा दावा है कि आपके चैनल ने वो पीड़ा दिखाई। मैं जरा इसको अकुश श्रीवास्तव जी के पास भी लेकर जाना चाहता हूं। आप अपनी उपलब्धियां, आपकी कॉपी जची है और उससे आप फिसकती आए हैं, तो आप तरह तरह के नाटक कर रहे हैं, तरह तरह के आप विज्ञापनबाजी कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग भूल जाएं कि जो पापनाशनी गंगा थी उसे शववाहिनी गंगा आपने। ठीक है अकुश श्रीवास्तव जी, जब कॉपी जचती है तो जो जाहिर है जो बैठा हुआ है कुर्सी में उसकी तो कॉपी जचेगी, लेकिन बाकियों की भी जचती है क्या जो कहते हैं हमको चाहिए कुर्सी, या उनकी नहीं जचा करती कॉपी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जनता जो है वो सब पुराना इतिहास देखती है। अगर आज परसेप्शन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बना है तो निश्चित रूप से उसका दोष जो है वो समाजवादी पार्टी आज अपने ऊपर ओढ़ रही, मजबूरी में ओढ़ रही है। चाहे कैसी भी हालत में ओढ़ रही है, उसको मजबूरी में ओढ़ना पड़ रहा है। और अगर दूसरे को एक जगह दी जाती है, मिलती है, तो दूसरे की विफलता से मिलती है। आज अगर कोरोना काल की अगर मान लीजिए गड़बड़ियां थी, जितनी भी गड़बड़ियां थी, मान लीजिए कि अभी थी भी, अगर उसको विपक्ष ठीक से उठाता तो निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा मिल सकता था। अगर महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाता विपक्ष तो निश्चित रूप से उसे बड़ी सफलता मिल सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारे यहाँ कि विपक्ष जो है, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, कहीं पे भी हो, वो उनकी विफलताओं को, सत्ता पक्ष की विफलताओं को बहुत कायदे से रख नहीं पाता और सामने नहीं रख पाता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।